ऑल राइट, यूनिट 3 के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला यूनिट, लास्ट के 3 एक टॉपिक्स रह गए हैं. फर्स्ट इज़ दिस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, देन वी हैव स्कोप ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड वन यू हैव ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना. दीज 3 टॉपिक्स कई बार शॉर्ट नोट्स के टाइप में आपसे पूछ सकता है, सो विल कवर देम. ठीक है, पहले चलते हैं एम डी पीज मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एज सच इसमें. इट्स जस्ट कि मैनेजर्स जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनके लिए आपको इंश्योर करना है कि वो कंटिन्यूसली ग्रो करें, ऑब्वियसली उनके करियर एस्पेक्ट्स के लिए भी, और जो ऑर्गेनाइजेशन में है उस टाइम पे भी यू वांट देम टू परफॉर्म द बेस्ट दे कैन, द मोस्ट आइडियल वे दे कैन. सो यू इंश्योर एक लर्निंग उनका कर्व जो है वो काफ़ी हाई रहे, एंड यू वांट their training plus development combined so that they can perform more efficiently and more effectively. Simple. कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं है सच. So through a planned and intentional learning process, management development programs aim to increase the efficacy of management, and when compared to traditional training, management development programs focus on improving the conceptual and interpersonal skills of managers. वही मैंने बोला कि आपको eventually managers हैं, आपको interaction करनी है लोगों से, so you will improve their interpersonal skills, their conceptual skills एंड लीडर्स थ्रू प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस. बेसिकली ये थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड नाम दे दिया ना आपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम. जो यूजुअली लर्निंग वाला एक प्रोसेस रहता है उसमें यू डोंट डू इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड और एनी सेट पैटर्न में नहीं करते हो आप, ये बहुत ही इनफॉर्मल वे में करते हो. दिस वन इज़ लिटिल मोर फॉर्मल. ठीक है, सो फीचर्स पढ़ लेते हैं इसके. फीचर्स ऑफ एम डी पी, सबसे पहला ऑब्वियसली हर चीज़ का हमने पढ़ा है कि इट्स अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, मतलब वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार किया और ख़त्म हो गया. यू हैव टू कंटिन्यूसली मेक श्योर कि उनका लर्निंग, उनका डेवलपमेंट जो है वो आप कर रहे हो, राइट. सो बिकॉज देर इज़ नो एंड टू लर्निंग, इट गोज़ ऑन थ्रू आउट एन एग्जीक्यूटिव्स कंप्लीट प्रोफेशनल करियर. ठीक है, देन इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली वो एम ही यही है. ऑर्गेनाइज प्रोसेस, ये मैंने बोला कि स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड वे में हो रहा है ना. सो आप बोल सकते हो इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. देन गाइडेड डेवलपमेंट, बेसिकली जो मैनेजर्स हैं ना दे आर गाइडेड बाय प्रॉपर वो स्पेसिफिक पीपल हु आर ट्रेंड ऑलरेडी टू ट्रेन या टू इंश्योर डेवलपमेंट. सो यू मेक श्योर कि ये जो पूरा आप प्रोसेस कर रहे हो इट इज़ अंडर सम सुपरविजन, बिकॉज मैंने बोला ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहता है. तो आप रखते हो एक बंदा जो कि प्रॉपर इस चीज़ को सुपरवाइज करेगा एंड गाइड करेगा सो दैट बेस्ट तरीके से वो हो पाए. देन वी हैव डेफिशिएंसी इम्प्रूवर. बेसिकली आप कोई भी लैक होता है किसी मैनेजमेंट में, हो सकता है किसी हर चीज़ में, है ना, हर बंदे में कुछ ना कुछ कमी रह सकती है. आपने क्या करना है, यू जस्ट विल मेक श्योर जिस मैनेजर में जो कमी आपको लग रही है, महसूस हो रही है, आप इंश्योर करोगे कि उसके डेवलपमेंट में हम उसको कवर अप करें, राइट. सो यू जस्ट टारगेट सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ सर्टन पीपल एंड यू मेक श्योर कि वो डेफिशिएंसीज आप इम्प्रूव कर रहे हो उनकी. बेसिकली उनकी वीकनेसेस जो हैं उनको एड्रेस करने हैं. पर्पज़ क्या है देख लेते हैं, ये भी कुछ इसमें नया नहीं आएगा वैसे, बट ठीक है. पर्पज़, पार्टिसिपेटिंग हेल्प्स मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी. ऑल राइट, कुछ नया नहीं है इसमें. इट हेल्प्स टू इंक्रीज enhance the existing performance level, again वही performance level ही आ गया. Helps in preparing the current employees to become good managers in future and handle every situation calmly. Make it possible to have access to the necessary number with necessary qualifications. Again, right amount of people, right number में हो, basically quantity and quality भी आप improve कर रहे हो through the management development programs to make sure that the management resources are used efficiently and effectively. Nothing new. Benefits, again इसमें भी कुछ नया नहीं आएगा. First benefits to managers, then organization, then individual जिसकी आप कर रहे हो. So एक भी इंडिविजुअल लेवल पे आप देख लो क्या बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपको. मोटिवेशन और कैपेसिटी बढ़ेगी बिकॉज उससे पता है अब मैं डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट था, मेरे कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई होगी. Decrease in the tension caused by the unresolved performance requirements gap for the individuals, because sometimes some gaps can exist for any individual
एज इन कि वही वीकनेसेस हो सकती है या हर एक की कोई ना कोई लिमिटेशन रह सकती है, वो लिमिटेशन वो गैप्स आप ट्राई करते हो कवर करने में, राइट। इंडिविजुअल्स फील मोर कॉन्फिडेंट इन द वर्क दे परफॉर्म एंड सबमिट इट ऑन टाइम। ऑब्वियसली मैंने बोला मोरल बूस्ट होगा, मोटिवेशन इंप्रूव होगा, सो दे फील मोर कॉन्फिडेंट इन। Individuals develop a capacity to face any challenges in future, ठीक है। Chances of getting retained in the same job in tough times, like mass layoffs, basically if there are layoffs let's say in the industry, है ना, and you are making sure कि जो managers जिन employees का आपने management development program कर रखा है, there will be lesser chances for them to be laid off because they are at par से थोड़ा ऊपर because of this program, right? So obviously उनको इसका benefit मिलेगा। बेनिफिट्स फॉर दी मैनेजर्स, अब मैनेजर का जिस एम्प्लॉय की हमने ये डेवलपमेंट किया है उसका एक मैनेजर ऊपर रहता है, उसको मैनेजर को क्या फ़ायदा है, लेस परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज। अरे भाई उसका जो नीचे सबॉर्डिनेट है अगर वो काम अच्छे से सीख जाए, कोई गलती वलती ना करे तो उसकी ही सिरदर्दी कम है ना मैनेजर की, सो उसका लेस प्रॉब्लम्स फेस करेगा वो, है ना, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ आर फुली ट्रेंड एंड मोटिवेटेड, दे गेट मोर हेल्पिंग हैंड्स, ज़्यादा मदद करेगा, न्यू चैलेंजेस अच्छे से फेस करेगा, फेस लेस चैलेंजेस एज ऑल द टास्क आर कंप्लीट एंड सबमिटेड ऑन टाइम। पहले से ही सब कुछ हो रखा होगा तो उनके लिए उनकी सिरदर्दी कम है बेसिकली, राइट। तो ये बेनिफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो जब एम्प्लॉयज़ अगर अपनी कैपेसिटी से फुल पोटेंशियल में काम करेंगे एंड पोटेंशियल और आप इंक्रीज़ कर रहे हो थ्रू देयर एमडीपी करके, सो इम्प्रूव्ड कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, बेसिकली गोल्स अच्छे से फुलफिल हो पाएंगे, इम्प्रूव्ड सक्सेस, इम्प्रूव्ड रिजल्ट, इंक्रीज कमिटमेंट, मोटिवेशन वाला ही मोरल, है ना। इम्प्रूव्ड प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग रादर देन ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग को कंपेयर करो इससे, ट्रेनिंग में हमने क्या किया, एक तरह बस जॉब सिखा दी, ये तो ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है उसकी, सो इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग, उसके ऑब्वियसली करियर एस्पेक्ट्स में भी उसको ध्यान देगा, बट हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस लर्निंग का पॉइंट बना दोगे उसको। स्टेप्स इन्वॉल्व इन, अब ये एम करते कैसे हैं, प्रॉपर स्टेप अब आ जाओ। सो द स्टेप्स इज फर्स्ट यू कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, देन यू असरटेन द डेवलपमेंट नीड्स, बेसिकली एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लोगे आप जो कि होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल्स हैं। अब उस गोल्स को ध्यान में रखते हुए आप जो एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ की नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे कि ओके ये गोल्स अचीव करने के लिए मुझे उन एम्प्लॉयज़ की ये नीड्स को केटर करना पड़ेगा। जब मैं उनकी नीड्स की, ओके मेरे को नीड्स एज इन जस्ट स्कोप फॉर डेवलपमेंट, है ना, कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफ़िल करवाने के लिए एम्प्लॉयज़ की कौन सी स्कोप, कहाँ स्कोप है उनका डेवलपमेंट का, कि अगर मैंने वो डेवलपमेंट कर दी सो मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन गोल बेटर तरीके से अचीव हो पाएंगे, यही स्कोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे नीड्स की, राइट। देन द अप्रेजल ऑफ द प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ मैन पावर इन्वेंट्री, बेसिकली अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना है, तो वो ऊपर उसके कोई ट्रेनर्स होने चाहिए, सुपरवाइज़र मैनेजर रखोगे आप, वो मैनेजर्स को तैयार रखना है एंड जिन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है उनको भी तैयार रखना है ना, कि इनको हमने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा दिलवाना है, सो दोनों को प्रिपेयर करोगे। सो प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ मैन पावर इन्वेंट्री, है ना, यानी एग्जिस्टिंग जो इवैल्यूएशन होता है बेसिकली जो भी मैनेजर्स यहाँ हैं कि आप कितने समर्थ हो इन लोगों की एमडीपी में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। देन प्लानिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम, कि प्रोग्राम में आप करना क्या क्या है ना, यू टेक केयर ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड यू ऑर्गेनाइज वट एवर थिंग्स यू आर गोइंग टू कंडक्ट, राइट। देन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोग्राम, अब प्लान कर लिया एक बार प्रोग्राम तो उसको आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे प्रोग्राम को, राइट। देन द इवैल्यूएशन ऑफ द लॉन्च्ड प्रोग्राम, ये तो हर चीज़ में होता ही है, दैट यू नीड सम फीडबैक, है ना, कि आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अब उसका रिजल्ट क्या था उसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे आप, है ना, कि ओके ये यहाँ पे कमी रह गई, ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, ये चीज़ नहीं हुई अच्छे से, तो वो आप इवेलुएट करोगे ताकि आगे के प्रोग्राम्स आप और बेटर कर पाओ, बेसिक सी चीज़। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो आ रहे हैं टीपीओ या बीपीओज भी बोलते हो, ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो अगर मैं एक, मान लो बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से मेरी कोई नॉर्मल शॉप है, मेरे को उस शॉप की एडवर्टीज़मेंट के लिए प्रिंट करवाने हैं एडवर्टीज़मेंट जो मैं घर घर जाके लोगों को देना चाहता हूँ। अब मेरे मेरे को शॉप चलाने की जो है थोड़ी बहुत नॉलेज है, आदत है, तो मैं शॉप चलाने का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन प्रिंट करना, एडिटिंग करना और एडवर्टीज़मेंट बनाना ये मेरा
फोर्टे नहीं है, मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो अगर मैं चाह के बनाना चाहूँ भी कि ओके मेरे को एडवर्टीज़मेंट करनी है, मेरे को प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, तो मैं चाहूँ भी तो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं करूँगा जितना एक एक्चुअल लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनर कर पाएगा उस जॉब को। सो आई विल गो टू अ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड पर्सन जो ऑलरेडी उस काम में माहिर है, जिस काम को मैं करना चाह रहा हूँ अपने काम में जोड़ने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं आउटसोर्स करना काम को, कि यू आर मेकिंग सम अदर पर्सन डू द जॉब हु इज़ मोर trained, more specialized in doing that particular job, right? So you go to some print out वाली शॉप जिसका काम है वो प्रिंट करना, you go to some graphic designer जिसका काम है डिज़ाइन बनाना, एडवर्टीजमेंट्स बनाना, एंड देन यू गेट इट डन, राइट? सो काम और बेटर तरीके से होगा, आपका टाइम बचा, बिकॉज आप अगर करने बैठते तो थोड़ी बहुत रिसर्च करते पहले कि ओके कैसे बनाते हैं एडवर्टीजमेंट, फिर उसको मान लो वर्ड या जिस पे भी आप बनाते है ना, कैनवा पे लेट से बना रहे हो, तो उस पे बनाने का भी स्पेशलाइजेशन पे आप 5 वीडियोस देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, फिर उसको सीखते, फिर आप बनाते एक एडवर्टीजमेंट। सो टाइम बच गया अब आपका, बिकॉज आप सीधा गए। और ये बात ज़रूर है कि कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगी होगी, है ना, किसी और को काम देते हो आप, तो वो उसने पैसे मांगे होते उस चीज़ के, बट वो स्पेशलाइज्ड अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो यू टेक दैट एंड अपना टाइम बचाते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब यही चीज़ ट्रेनिंग में ले आओ, मेरे को कोई ट्रेन करवाना है किसी एम्प्लॉय को, मैं खुद उतना अच्छे से नहीं जानता हूँ ट्रेन करवाना, बिकॉज मेरी कंपनी लेट से कपड़े बनाने की है, मैं एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की कंपनी थोड़ी खोल रखी है जो मुझे इतना अच्छे से आता होगा ट्रेनिंग देना। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव अ ट्रेनिंग। what I'll do is I'll go to a other platform या something which is expertise जिसमें जिसके पास है in training people, मतलब लोगों को ट्रेनिंग देने की स्पेशलाइजेशन है उनके पास, मैं उनके पास जाऊंगा, वो और अच्छी ट्रेनिंग दे देंगे मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरे एम्प्लॉयज़ आर बेटर ट्रेन देन बिफोर। सो दिस इज व्हाट द जिस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज। देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। व्हेन अ कंपनी एम्प्लॉयज एन आउटसाइड प्रोवाइडर to handle all of its learning and development activities or processes. That arrangement is called training process outsourcing. This is different from others. This type of outsourcing is different from others. Or when an organization gets its employee trained by an outside agency, it is called training process outsourcing. समझ लो, मतलब एक मैं आउटसाइड एजेंसी के पास गया जो स्पेशलाइज्ड है ट्रेनिंग देने में, ट्रेनिंग करवाने में, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवा देंगे मेरे एम्प्लॉयज़ की, मुझे नहीं करवानी पड़ेगी, राइट? सो बेनिफिट्स क्या हैं इसके? देखो, हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग वर्क। मैंने बोला ना, आप मान लो एक शॉप चला रहे हो और आपने कोई काम आउटसोर्स कर दिया, अब आप अपना ध्यान शॉप चलाने में दोगे, ना कि कोई एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करने में, राइट? सो यू प्रायोरिटाइज व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये वाला काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट कोई और भी कर सकता है। आप वाला जो काम है शॉप वाला, वो तो कोई और आके नहीं कर सकता, राइट? सो यू प्रायोरिटाइज योर वर्क थ्रू दिस। रिड्यूस द कॉस्ट। अब एक मैंने ये तो बोल दिया कि ठीक है आपको एजेंसी के पास जाना है, वो कॉस्ट तो लेगा, लेकिन आप ये भी तो सोचो कितनी कॉस्ट बच भी गई। मान लो अगर मैं खुद सीखने लगता, मैं खुद मान लो कोई कोर्स लेता ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, अगर मुझे वो सीखना है, उसमें लगता मेरा पैसा। अगर मान लो इवन टाइम इज़ मनी फॉर दैट मैटर, अगर आप टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उतने टाइम में शायद मैं एक दो तीन और प्रोजेक्ट अपने शॉप के, दो तीन ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच लेता, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो इवेंचुअली लॉन्ग रन में आप देखो, ब्रॉडर एक बर्ड आई व्यू देखो, देन दिस इज सेविंग योर कॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे। इम्प्रूविंग ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट। ऑब्वियसली अगर आप बाहर से ट्रेन करवा रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, दे आर बीइंग ट्रेंड बेटर, सो योर स्किल सेट इन द ऑर्गेनाइजेशन विल इम्प्रूव, योर टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विल इम्प्रूव। रिडक्शन ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली ट्रेनिंग आप क्यों दे रहे हो? मान लो कोई बहुत एक हाईटेक मशीनरी है फैक्ट्री में चलाने वाली, वो मशीनरी अगर कोई बंदा गलत चला दे तो बहुत खतरा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। अब उसकी ट्रेनिंग देना कि वो मशीन चलाते कैसे, अगर मैं खुद दे दूँ और उस ट्रेनिंग में इतना अच्छे से नहीं ट्रेन हुआ वो, और उस बंदे ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो उसका जो आफ्टर मैथ होगा, कंसिक्वेंसेस होगा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना पड़ेगा। तो आप नहीं चाहते ऐसा हो। सो रिस्क रिडक्शन होता है इससे। अगर आप किसी बहुत स्पेशलाइज्ड एजेंसी से ट्रेन करवा रहे हो तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि कोई रिस्क नहीं है, है ना, कि कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स हैपन, बट एक तरह से आपने अपनी तरफ से रिस्क को मिटिगेट कर लिया। हेल्प्स इन सेविंग टाइम। टाइम तो मैंने बताया, टाइम इज़ मनी, वो भी बची है आपकी, बिकॉज आप खुद अपना कोई ट्रेन करने के लिए अगर बैठते तो शायद आप बहुत टाइम ले लेते, रादर देन गोइंग टू अ पर्सन जो स्पेशलाइज्ड है, वो 2 मिनट में, मतलब ऑब्वियसली कम टाइम में बेसिकली ट्रेन करके दे देगा आपको। हाई क्वालिटी लर्निंग। मैंने बोला ना, स्पेशलाइज्ड पीपल के पास जा रहे हो आप,
बहुत क्वालिटी ट्रेनिंग देंगे वो। फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये जो आउटसोर्सिंग होती है ना, इट इज़ समवट फ्लेक्सिबल बेसिकली। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास ये लीवे रहता है कि आप चाहो तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ख़त्म करवा सकते हो, कि हाँ मेरे को 2 महीने के लिए ट्रेन करवाना है, हालांकि वो बोले कि ये हम 3 महीने में ट्रेन कराते हैं, बट आप बोल सकते हो नहीं, 2 महीने तक ही आप जितना करा रहे हो दैट इज़ सफिशेंट फॉर मी राइट नाउ, तो आप उतना करा दो, उतने की पेमेंट कर लो। सो यू कैन फ्लेक्सिबली मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट विद दैट एजेंसी जिससे आप ट्रेन करवा रहे हो आउटसोर्स करवा के। सो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इसमें टीपीओज़ में? पहला है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। मैं मान लो एग्जिस्टिंग बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं मेरी, आई वांट देम टू अपस्किल देम, बिकॉज आई फील कि अभी जो उनकी स्किल्स हैं दे आर नॉट सफिशेंट, मुझे और स्किल्ड लोग चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग इज़ एक स्ट्रैटेजिकली उनको ट्रेन करवाना चाह रहा हूँ मैं, कि मान लो अभी उनका लेवल ऑफ स्किल 7/10 है, आई वांट कि वो 10/10 हो जाए। मैं बहुत प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड वे में करा सकता हूँ इफ़ आई चूज़ टीपीओ, बिकॉज वो आउटसोर्सिंग वाले लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में सब चीज़ें कराएंगे बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन इट। सो इट इज़ स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट बिकॉज आई एम डेवलपिंग और फॉर्मुलेटिंग एक ऐसी प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी for the development of the employees. So this is a great strategy for your organizations because eventually it is helping the organization in the long run. Learning administrative tasks, basically जो भी एम्प्लॉयज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर काम को लेके आते हैं एंड दे डू दैट वर्क, बट अगर मैं आउटसोर्स करवा रहा हूँ लर्निंग ट्रेनिंग, दे विल नॉट जस्ट डू जो टास्क उनको ऑलरेडी करना है, बट थोड़े आसपास के टास्क होते हैं जैसे थोड़े बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग प्लानिंग नॉर्मल, और जस्ट किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन आप बेटर कैसे कर सकते हो। और ये तो ऑब्वियसली है ना, आप किसी चीज़ को कहीं बाहर भेज रहे हो, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। Let's say you are planning to study abroad. Now the task here is कि आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या सिर्फ आपको पढ़ाई की चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी? नहीं, बिकॉज आप बाहर जा रहे हो, फॉरेन में जा रहे हो, सो आप बहुत 70 और नई चीज़ें सीख के आओगे जो शायद यू डिडंट इंटेंड टू लर्न। सो वही चीज़ यहाँ पे होएगी कि जब आप उसको आउटसोर्स करवाते हो ट्रेनिंग को अपने, so you are not just making them learn whatever you sent them to train for, to get trained for, but also some other kind of executive जो tasks हैं या administrative tasks हैं while in that while they are in that process of getting trained, है ना, तो वो और आसपास की चीज़ें सीख जाएंगे। देन मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, ऑब्वियसली ये एक्टिविटी तो करनी है जब आप ट्रेन करके आए हो, तो ये तो था ना कि एक आपने पढ़ा होगा, ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। सो आप वो पहले यहाँ थे, अब आप ट्रेन होके ऐसे बन गए हो, तो अब आप ट्रेंड एक एम्प्लॉय जो हो, नाउ यू विल बी इवैल्यूएटेड कि आपका कितना ज़्यादा अपस्किल हुए हो, क्या क्या चीज़ें नई सीखी हैं। सो यू मेजर दैट रिजल्ट कि आफ्टर द ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटेड द करंट परफॉर्मेंस इज़ कम्पेयर टू द पास्ट परफॉर्मेंस, है ना, कि अब आप जो काम कर रहे हो पहले से कितना बेटर है वो। मॉनिटरिंग द लर्निंग, अगेन ये एंड में हमेशा आता ही है, फीडबैक अप्रेजल जो भी बोल लो, कि जब आप लर्न करके आए हो, ट्रेन होके आए हो, नाउ इट विल बी मॉनिटर्ड फॉर अ कॉन्स्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट देर इज़ अ चेक ऑन यू कि आपने सीख के जो आए हो वो आप इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे हो या नहीं। ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आगे से आपको आउटसोर्स करवाना है या नहीं, है ना। मान लो आप मॉनिटर कर रहे हो और आप देख रहे हो यार कुछ ज़्यादा फ़र्क लग नहीं रहा है मुझे, तो आप आगे से आउटसोर्स नहीं कराओगे या शायद उस एजेंसी से नहीं कराओगे जिससे आप करिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टीपीओज। अब आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो थर्ड मैंने आपको बताया था, एक आपके सिलेबस में नई एडिशन आई है, दैट इज़ ऑफ स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। ये स्कोप ऑफ ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। ऑन बोर्ड, सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग एंड लीगल ट्रेनिंग। ये 1 2 3 4 5 6 की 6 आपको पॉइंट्स लिखने हैं अगर आपको स्कोप ऑफ ट्रेनिंग पूछ रहे हैं। नया एडिशन है सिलेबस में, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एज इट इज़ इसको ऐसे ही याद करके एक बार चले जाना, इफ़ इन केस इट कम्स। तो बेसिकली है कुछ नहीं इसमें, है ना। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो तो किस किस एस्पेक्ट्स में आप ट्रेन करोगे। एक तो है सॉफ्ट स्किल्स। क्या होती हैं सॉफ्ट स्किल्स? जैसे कम्युनिकेशन, जैसे लीडरशिप, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स क्या हैं जो आपको काम में ज़रूरी होंगी, जैसे कि एक्सेल, लेट्स से पीपीटी, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन बनाना, दिस आर काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स, राइट।
प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग, जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हो उनसे रिलेटेड आपको आसपास की चीज़ें कितनी पता हैं, क्या कितनी बेटर सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज़ दैट। तो ऐसे सो एंड सो आपकी सारी टाइप्स की जो एक होता है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम कि कहाँ कहाँ से आप ट्रेन हो सकते हो, सो वो सब है। बिकॉज ट्रेनिंग इज़ नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ एक्सेल अच्छे से सिखा दिया तो आप ट्रेंड हो, राइट। बहुत अलग चीज़ें होती हैं, ये तो हमने देखा ही पूरे चैप्टर में। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स में क्या है, पहला तो इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन लीडरशिप ये सब आता है। तो कम्युनिकेशन लीडरशिप या स्पीकिंग स्किल्स अच्छे से होना आपकी, लिसनिंग स्किल्स अच्छे से होना आपकी। सो ये सब आप क्यों करना चाह रहे हो, ताकि कस्टमर सर्विस बेटर हो जाए, है ना। आप अगर उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो देन दे आर अ गुड पर्सन टू टॉक टू एंड दे फील यू नो दैट ओके यू आर वेरी कैरिज्मेटिक, है ना, आपसे बात करके उन्हें अच्छा लगे। सो दैट in relation with the customer, we talk about customer relation management if you have heard CRM। so ये सब तभी होता है जब आप सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती हैं, राइट। इंक्रीज सेल्स, ऑब्वियसली लेट्स से देयर इज अ सेल्स टीम जिसने बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर ली कम्युनिकेशन की, वो ज़्यादा सेल्स कर पाएगा ना, तो वो है। देन एम्प्लॉय रिटेंशन, अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो किसी भी एम्प्लॉय को, उसकी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ा रहे हो, है ना, सो दे बिकम मोर सेल्फ अवेयर, दे बिकम मोर मेच्योर, दे बिकम मोर better at thinking, better at their intellect, so they will feel their personal growth in the process। अब जब उनको किसी भी एम्प्लॉय को पर्सनल ग्रोथ दिखने लगती है ना कि भाई मेरी खुद की स्किल्स इंप्रूव हो रही है यहाँ पे रह के, सो वो चाहेगा नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना। सो बेसिकली जो बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर कि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, वो टर्नओवर कम हो जाएगा एंड जो एम्प्लॉय रिटेंशन रेट है दैट विल इंक्रीज, people will want to stay in your organization। retention of customers, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है ऑब्वियसली वो बार बार आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा। देन फॉलोइंग सम ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स, अब सॉफ्ट स्किल्स के एग्जांपल मैंने आपको बताया, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी है, राइट, इट इज़ वेरी कॉमन सेंस वाली। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है टेक्निकल स्किल्स पे। टेक्निकल स्किल्स में क्या आता है, they are the specialized knowledge and proficiency needed to carry out the particular duties and make particular tools and programs in practical settings। मतलब एक्चुअल काम में जब आप बैठे होगे तब आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत होगी, दैट इज़ काउंटेड है, राइट। सो बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल, ऑब्वियसली इक्विप्स द एम्प्लॉयज़ कि यू आर मोर बेटर एट योर जॉब, है ना। देन इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, मुझे आता है, मैंने सीख रखा है, तो ऑब्वियसली दे विल बी बेटर एट इट। टाइमली डिलीवरीज, अगर नहीं आता होगा तो वो लेके बैठे रहेंगे, कभी होगा ही नहीं, राइट। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली टाइमली डिलीवर भी करेंगे और थोड़े टाइम में ज़्यादा काम करेंगे बिकॉज दे आर ट्रेन्ड नाउ, दे नो हाउ टू डू द जॉब। टाइप्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स दैट आर इन डिमांड, पहला है डेटा एनालिटिक्स, ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आई डोंट थिंक ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इट्स जस्ट कि एग्जांपल्स देने हो तो आपको आन पता होने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, एचटीएमएल सब। फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल टूल्स क्या होता है, लाइक जैसे बहुत सारे आजकल अकाउंटिंग टूल्स आ गए हैं, टैली वगैरह भी आपने किया होगा। देन देर आर बहुत सारे बजटिंग के टूल्स, है ना। देन देर आर बहुत सारे ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उनको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स एंड टूल्स होते हैं दैट कैन हेल्प यू। इवन फाइनेंशियल टूल्स देर आर देयर फॉर वो XCRO, दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनेंशियल टूल। सो ये सब दे आर हाईली इन डिमांड इन फाइनेंशियल जॉब, राइट। प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग, देखो ये क्या होता है, हर जगह की बात नहीं है बट ओके मोस्ट ऑफ द थिंग, लेट्स से यू हैव सम बैंक एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय तो कहीं का भी हो सकता है। मान लो बैंक एम्प्लॉय है, उसको बहुत सारी स्कीम्स, बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए उसकी प्रोडक्ट और सर्विस यही है ना, स्कीम्स, SIPs वगैरह, म्यूचुअल फंड्स, और लेट्स से कोई प्रधानमंत्री की कोई नई योजना है जिसमें बैंक लोन मिलेगा, वो सब चीज़ें उनके प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं। अब प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग का मतलब तुम उनको ट्रेनिंग दो ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स जो वो शायद बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज रहे, ताकि कोई कस्टमर आ रहा है तो वो कोई डाउट पूछ रहा है तो ऐसा ना हो कि ओके वेट मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, ऐसा ना हो। इसलिए यू गिव देम प्रोडक्ट और सर्विस ट्रेनिंग ताकि दे नो वेरी वेल अबाउट देयर प्रोडक्ट। तो कोई कस्टमर आके कि मान लेट्स से कि उसको कोई डाउट पूछ रहे हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो भी इंक्लूड होगा, या अगर ऐसा कर दे तो भी आप ऐसे करोगे। तो ये सब चीज़ें डाउट्स क्लियर तभी हो सकते हैं जब उससे प्रोडक्ट, उसकी स्कीम, SIP अगर मान लो करना है, उससे रिलेटेड कोई डाउट पूछ रहा है कोई,
सामने वाला उसको पिच करने आया था बट वो खुद ही नहीं जानता उसके बारे में प्रॉपर, then it's not gonna work, right? So you need to have a knowledge, extensive knowledge about your product and service that you are dealing with. First बेनिफिट क्या रहेगा इसका, इजी कस्टमाइजेशन, ठीक है। मान लो कोई स्कीम है, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर है, उसे पता है कि इस स्कीम में देर इज़ सम मॉडिफिकेशन दैट इज़ अलाउड अगर आप ऐसे ऐसे कर दो, है ना। तो अगर सामने वाला कस्टमर वही कोई चीज़ पूछ रहा है तो आप बता सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, बिकॉज यू नो एवरी क्लॉज अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कीम। देन अपकमिंग टेक्नोलॉजी एंड अपडेट्स, ऑब्वियसली कोई भी अपडेट आएगा तो आप पहले से ही अवेयर रहोगे कि ओके मेरे को सब पता है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, सो आई नो कि ये टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ काम आ सकती है या नहीं आ सकती। इन्हांस नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये तो है ही, आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज इन्हांस्ड खुद अपने लिए भी हो जाएगी। देन क्रिएशन ऑफ लॉयल कस्टमर, ये भी है ना कि अगर आप जैसे कोई बैंक एम्प्लॉई है और आप बहुत अच्छे से सबको स्कीम समझाते हो, कोई भी आता है क्वेरी लेके, तो अब जब भी कोई भी एम्प्लॉय आपके बैंक में आएगा, एम्प्लॉय सॉरी कस्टमर बैंक में आएगा, तो वो खोजेगा आपको कि मुझे उसी वाले बंदे से बात कराओ, बिकॉज वही मुझे अच्छे से बताता है, बिकॉज उसे सब नॉलेज होती है। सो देट इज़ दैट लॉयल्टी थिंग दैट यू अर्न आफ्टर दैट, राइट। सो दिस इज़ अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। ये आगे क्यों नहीं हो रहा है? ओके, आई थिंक मैंने ऐड नहीं किया उसको इसमें, बट कोई बात नहीं। हम क्या कर रहे थे, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने सॉफ्ट स्किल्स पढ़ ली, टेक्निकल स्किल्स पढ़ ली, प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग कर ली। क्वालिटी ट्रेनिंग, देखो क्वालिटी ट्रेनिंग कुछ ऐसा अलग टाइप की ट्रेनिंग नहीं होती, इट्स जस्ट कि जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो वो एरर फ्री हो, है ना, कोई गलत चीज़ ना सिखा दे कोई, या वेस्ट मिनिमाइजेशन के लिए होता है। जैसे आप इंश्योर कर रहे हो ट्रेनिंग के टाइम कि कोई वेस्टेज ना हो, बिकॉज एट द एंड आप रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवाना चाह रहे हो, आपका टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवाना चाह रहे हो, मनी का, मटेरियल का, ये सारे रिसोर्सेज हैं आपके, राइट। सो ये सब क्वालिटी ट्रेनिंग में ही आ जाता है, कि आप ऐसी ट्रेनिंग दो जो कि इन सबको इंश्योर कर रही है, दैट इज़ क्वालिटी ट्रेनिंग, राइट। देन वन वी हैव लीगल ट्रेनिंग। देखो लीगल ट्रेनिंग होती है व्हेन यू ट्रेन समवन, ताकि उसे अपने काम जिसमें वो डील कर रहा है उससे रिलेटेड थोड़े बहुत लॉज के बारे में पता हो। मतलब देर इज़ अ वेरी, वो क्या बोलते हैं आजकल, होता है जैसे कि आप मेरे साथ सो एंड सो चीज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, या फिर आपको पता है कि अगर मैंने अपने काम में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज जो है वो उसको अबाइड नहीं किया, तो मेरे अगेंस्ट क्या हो सकता है। दिस इज़ मोस्टली जैसे कोई आप एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में या आपके एग्रीमेंट में वो सब क्लॉजेज लिखे होते हैं, उन क्लॉजेज के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ काइंड ऑफ लीगल ट्रेनिंग। कि आप अगर सो एंड सो चीज़ें गलत कर दोगे तो आप लीगल मसले में फंस सकते हो, राइट। तो इन सब की ट्रेनिंग देना, कि आपको अवगत कराना इन सब चीज़ों से कि आप लीगल केसेस में ना फंसो, वो ट्रेनिंग होती है लीगल ट्रेनिंग, जहाँ पे आप इंश्योर करते हो कि कोई भी आपका काम करने में बीच में कोई लीगल केस ना आपको डील करना पड़ जाए, राइट। सो दैट इज़ अबाउट लीगल ट्रेनिंग। आई विल जस्ट सी कि मेरे को बिकॉज एक याद आ रहा है, एक और इससे रिलेटेड आपके उसके सिलेबस में था, जो कि यहाँ लिख नहीं रखा है। आई विल जस्ट सी वंस। या एंटी हैरासमेंट, तो देखो लीगल तो मैंने आपको बता दिया ना, जैसे कि एनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शंस दैट यू टेक अबाउट योर ओन बिहेवियर दैट यू परफॉर्म इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। कि अगर मान लो मैं ऐसे ऐसे बिहेव कर देता हूँ तो इसका लीगल एक्शन हो सकता है, या ऐसे एक्ट करता हूँ, या किसी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज को अगर मैं नेगेट करता हूँ, सो मेरे साथ क्या हो सकता है, दैट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपको अवेयर करवाना एम्प्लॉयज़ को लीगल ट्रेनिंग में होता है। इसी के बिल्कुल सिमिलर एक चीज़ आती है, दैट इज़ ऑफ एंटी हैरासमेंट ट्रेनिंग। दिस इज़ आजकल लाइक अभी का ही रिसेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत राइज हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टन केसेस जो वर्क प्लेसेस में रिपोर्ट हुए हैं। सो विसल ब्लोइंग का अगर आपने पढ़ा हो, विसल ब्लोइंग क्या होता है।
So all this is done to take care of certain cases and to ensure that they don't arise in future in your organization. कि there are cases of workplace diversity की हमने बात की थी, that in a workplace there are people from different ethnicities, color, background, caste that work collectively. Now let's say कोई किसी को कोई derogatory remark पास करता है, या कास्टिस्ट रिमार्क या रेसिस्ट कोई कमेंट पास करता है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज़ काइंड ऑफ रूल. तो other than legal consequences, there is some anti-harassment laws of the organization on their own. कि हम there is a कि क्या बोलते हैं उसको, no acceptance policy, या there is some word term I am like आ नहीं रहा है मेरे को अभी, बट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, या ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर केसेस लाइक दीज. कि अगर कोई भी आके कोई स्पेशली एबल्ड है, उसको लेट्स से हरास कर रहा है किसी भी वे में, है ना, वर्बली या किसी और वे में, और विमेन के अगेंस्ट कुछ ऐसा एज सच सम हरासमेंट इज डन, so that will not be tolerated under any circumstance. All this kind of training is done. ट्रेनिंग अब इसमें दोनों एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, टू इंश्योर कि आसपास भी ना करे और आप ना करो, और ये भी कि अगर कोई करे तो आपको क्या करना चाहिए. दोनों चीज़ों को सिखाना एम्प्लॉयज़ को ज़रूरी है. दैट इज़ डन अंडर दिस एंटी हरासमेंट ट्रेनिंग, राइट. सो दिस वाज अनदर काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो आप इसमें इन्वॉल्व करते हो. ठीक है. देन ये ऑन द बोर्ड ट्रेनिंग, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, दिस इज ऑल्सो देयर. सो इसमें वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, राइट. दैट इज़ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग ऑल्सो, कि आप जहाँ पे ट्रेनिंग की प्लेस है वहीं पे ट्रेनिंग देते हो. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन अ वो स्पेसिफिक वे, आई थिंक इट इज़ गिवन है या ऑन बोर्ड ट्रेनिंग. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन बोर्ड ट्रेनिंग वेसल और मर्चेंट शिप इन ऑपरेशन एग्जाम्पल है, जैसे इसको वो मत लेना. एज पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड ट्रेनिंग कैरिड आउट under the direction of a qualified person, master or an officer authorized thereof and in accordance with approved program, right. So बेसिकली कुछ भी इसमें वो नहीं है. लाइक यू जस्ट सी कि कोई भी नई जॉब है ना, उस नई जॉब में दो तरीके से वो बंदा वहाँ पे आ सकता है. या तो कोई बाहर से आप लाए हो, या कोई इंटरनल ट्रांसफ़र प्रमोशन करके उसको लाए हो. जिस भी जैसे भी करके आप लाए हो, अब उसके लिए तो वो जॉब नहीं है, उस नई नई मतलब न्यू वाली है ना. सो उसने वो जॉब पहले नहीं की है, आपको सिखाना तो पड़ेगा ही ना. सो नाउ बिकॉज दैट पर्सन ओल्ड और न्यू हैज़ कम इन टू अ जॉब विच इज़ ऑब्वियसली न्यू टू दैट पर्सन. सो वो बंदा उस जॉब पे ऑन बोर्ड हुआ है. सो नाउ यू वांट कि वो उस जॉब को सीखे, और वो जॉब को सीखने के लिए जब वो जॉब पे आया है तब उसे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो. दैट इज़ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग. कि चाहे वो बंदा नया आया है या चाहे वो इंटरनल ट्रांसफ़र या प्रमोशन करके आया है, आप उसको उस जॉब, क्योंकि वो जॉब नहीं है उसके लिए, तो उसको वो जॉब सिखाने के लिए वो एबिलिटीज़, उसकी स्किल्स, उसकी डेवलपमेंट आप कर रहे हो ताकि वो जॉब में फिट बैठ जाए. इसका यही बेसिकली मतलब है, राइट. सी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू फैमिलियराइज द न्यू एम्प्लॉयज़ विद द कंपनी एंड गिव देम द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर देयर पोजीशन. कि अब जो जिस पोजीशन पे जिस जॉब पे वो है उससे रिलेटेड उसे फैमिलियराइज करवाना, ऑन बोर्ड लाना उसको. दैट इज़ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग. ठीक है. सो विद दिस द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज़ डन. मैंने तीनों टॉपिक्स जो आपको कराने थे, आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट आर दोज टॉपिक्स. एक तो आपके उसमें था MDPs, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसके बेनिफिट्स वगैरह, है ना, स्कोप. देन वी हैड ये स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इन जनरल एंड ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तीनों टॉपिक्स हमने कर लिए हैं. सिर्फ अब अंडर स्टडी के और रोल प्लेइंग और केस स्टडी में ख्याल, केस स्टडी तो कर लिया था. दो तीन बेसिकली आई रिमेंबर ट्रेनिंग मेथड्स ही पढ़े हैं जो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में हमने करे थे. उनको थोड़ा डिटेल में रहता है. सो इफ़ पॉसिबल आई मेक अ वीडियो ऑन इट और विल मूव टू यूनिट 4. सो देखते हैं भाई, और मुझे बता सकते हो कि इफ़ यू वांट वही वाले डिटेल वाला या आई शुड शिफ्ट टू यूनिट 4. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे का सिलेबस.